हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 9 का चैप्टर 6 9 एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। देखो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दो लाइंस ए बी और सी डी गिवन है। दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, वो आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? ओ पर। ठीक है, ए बी और सी डी कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? ओ पर। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये दोनों मिलाकर आपको कितने दे रखा है? 70 डिग्री। अब एंगल बी ओ डी, देखो एंगल बी ओ डी जो है ये वाला आपको कितना दे रखा है? 40 डिग्री दे रखा है। और आपको क्या निकालना है? एक तो निकालना है बी ओ ई, एक तो बी ओ ई निकालना है और फिर रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, यानी कि सी ओ ई का रिफ्लेक्स का मतलब ये बाकी का पार्ट। ठीक है, सी ओ ई का रिफ्लेक्स यानी सी ओ ई का ये वाला पार्ट निकालना है। अब देखो हमारे ये जो है, अगर ए बी और सी डी दो लाइंस है इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाला एंगल जो वन एंगल है ये एंगल 40 के इक्वल होगा, बीओडी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये कैसे एंगल है? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? एंगल 40 के। ठीक है, तो एंगल एओसी कितना आ गया हमारा? 40 डिग्री आ गया। अब देखो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? एओसी प्लस बीओई, एओसी प्लस बीओई कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। एओसी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? 40 निकाल ली। तो बीओई कितना निकल गया मेरा? 30 डिग्री। ठीक है, बीओई कितना निकल गया मेरा? 30 डिग्री निकल गया। अब देखो इसमें हमारा जो है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो पहले एओसी प्लस सीओई प्लस बीओई, ये कैसे पेयर है हमारे बच्चों? लीनियर पेयर। ठीक है, एओसी बीओई और ये सीओई कैसे पेयर है? लीनियर पेयर। क्योंकि एक ए बी एक लाइन है तो ये सारे एंगल कैसे हो गए? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर्स का सम कितना होता है बच्चों? 180। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे एओसी प्लस सीओई प्लस बीओई, ये इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 हो गया। अब हमारा एओसी हमने कितना निकाला? 40 डिग्री। सीओई हमें निकालना है और बीओई अभी मैंने ऊपर कितना निकाला? 180 डिग्री, वो 30 डिग्री। तो इज इक्वल टू क्या हो गया? 180। 40 प्लस 30 70। तो सीओई की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी? 180 माइनस 70, यानी सीओई निकल गई आपकी 110 डिग्री। अभी हमें रिफ्लेक्स भी निकालना है। रिफ्लेक्स क्या होता है? जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो हमने क्या कर देंगे इसमें? रिफ्लेक्स ऑफ सीओई को जब भी निकालना है हमें किसी का रिफ्लेक्स, तो जो भी एंगल आता है उसको 360 में से माइनस कर दो। तो 360 में से मैंने माइनस कर दिया 110। तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कितना निकल गया मेरा? 250, हमारा आंसर आ गया। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एक्स वाई और एम एन, ये फिर से दो इंटरसेक्टिंग लाइन दे रखी है हमें। ठीक है, एक तो एक्स वाई है और एक एम एन है। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? ओ पर। अच्छा, पीओवी कितना पीओवाई कितना दे रखा है आपको? 90 डिग्री दे रखा है। अब आपको दे रखा है ए रेशो बी। ठीक है, ए रेशो बी कितना दे रखा है आपको? 2:3 दे रखा है। और हमें क्या निकालना है? सी निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या है आपको, अगर ये 90, ये एक लाइन है, एक्स वाई एक लाइन है, अगर पीओ वाई 90 दे रखा है तो ये जो है पीओ एक्स, ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। ये 90 है पीओ वाई, तो पीओ एक्स भी कितना आ गया? 90। अब हमें ये टोटल पीओ एक्स टोटल तो 90 आ गया, और ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो और ए रेशो बी आपको कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। तो ए की वैल्यू मैंने कितनी मान ली? 2x। जब भी रेशो में दे रखा है इसका मतलब जैसे 2:3 दे रखा होता है। ठीक है, तो हम इसको एक x के इक्वल मान ले, इसको हम एक k के इक्वल मान लेते हैं। तो हमारी जो होती है, जब रेशो में आ गया हमारा, तो कुछ ना कुछ पार्ट इसमें क्या होता है? कॉमन होता है। जब भी तो हमारा ये कट के वैल्यू आ जाती है 2/3। तो हम जब भी ऐसे रेशो में आएगा तो हमने क्या मान लिया इसमें? इसको 2x मान लिया। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x ना लेके आप कुछ और भी ले सकते हो। तो मैंने तो यहाँ पे 2x मान लिया, और b को क्या मान लिया मैंने? 3x मान लिया। अब लेकिन ये दोनों एंगल मिला के कितने के हमारे? ये दोनों एंगल मिला के हैं 90 डिग्री के। तो ये 2x प्लस 3x कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 18 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 18 आ गई। अब ये 18 जो है a के अंदर रखेंगे। देखो a इज इक्वल टू कितना हमारा? 2x है, और x की वैल्यू कितनी है मेरी? 18 है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 18, तो 18 2 जा कितना हो गया? 36 हो गया। b की वैल्यू 3x है, तो x की जगह मैंने 18 पुट कर दिया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 54 आ गई। ठीक है, तो a कितना आ गया मेरा? 36 और b कितना आ गया मेरा? 54। अभी मुझे
ए और क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखेंगे, देखो ये फिगर में देखेंगे, अगर ये वाली लाइन इस लाइन के इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, ये वाली लाइन इस लाइन के इंटरसेक्ट करती है, और ये तो फिर एंगल जो बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये कौन से एंगल हो जाएंगे, कौन से, ये एंगल बी जो है इस वाले एंगल के कौन से, वाई ओ एन के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई और जो ये एम एन इंटरसेक्ट करती है, तो जो एंगल बी है वो किसके इक्वल आ गया, वाई ओ एन के। तो बी हमने कितना निकाला, 54, तो ये वाला एंगल मेरा कितना निकल गया, 54 डिग्री। अब देखो इधर, तो बी ओ ये हमारा कितना निकल गया, देखो एन ओ वाई निकल गया हमारा, बी यानी 54 डिग्री निकल गया। अब ये फिर से देखो इसके अंदर जो ये वाले एंगल है दोनों मिला के, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है हमारी, तो ये एंगल सी प्लस 54, एंगल सी प्लस 54 मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो एनओ वाई प्लस एनओ एक्स, या फिर इसको एंगल सी भी बोल सकते हैं, ये दोनों मिला के क्या हो गया, 180। कौन से एंगल हो गए हमारे, लीनियर पेयर। कौन से हो गए हमारे, लीनियर पेयर हो गए। एनओ वाई हमारा कितना निकल गया, 54, तो एनओ एक्स कितना आ गया हमारा, 54 प्लस एनओ एक्स इज इक्वल टू 180, तो एनओ एक्स क्या हो गया, 180 माइनस 54 यानी कि 126 डिग्री। तो एंगल सी हमारा कितना निकल गया, 126 डिग्री। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या है, एक तो ये ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। अब ये जो इसकी साइड क्यू आर है ना, इसको यहां से भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया और यहां से भी एक्सटेंड कर दिया, यहां तक, यहाँ पे तो एस तक एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर कहां तक कर दिया, टी तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो पी क्यू आर जो है आपको पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल दे दिया, पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल दे दिया, और आपसे पूछा क्या गया है, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ओके, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो पी क्यू एस जो है पी आर क्यू के इक्वल है, और आपको निकालना क्या है, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। अब देखो ध्यान से देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, अगर ये हमारी एक लाइन है, तो अगर ये लाइन है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो ये कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर। कौन कौन से, देखो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, हमारे लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर है, एक लाइन है, तो लीनियर पेयर एंगल का सम कितना हो गया, 180। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर 180 हो गया। इसी तरीके से इधर देखो पी आर टी, पी आर क्यू और पी आर टी, ये भी दोनों एंगल इक्वल हो गए किसके, 180 डिग्री के, ठीक है। तो ये दोनों भी 180, इनका सम भी 180, दोनों 180 हो गए। अब देखो 1 और 2 से जब इन दोनों का सम भी 180 है, इनका भी, तो ये दोनों आपस में कैसे होगा, इक्वल। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर ये तो एज इट इज लिख लिया। अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के इक्वल है, पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है, तो हम पी आर क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, पी क्यू आर रख सकते हैं। तो यहाँ पी आर क्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, पी क्यू आर प्लस में पी आर टी, तो पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, जो हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसके अंदर आपको ये फिगर दे रखी है, ठीक है, ये फिगर दी हुई है, और आपको क्या गिवन है कि जो x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, ये आपको गिवन है, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी क्या है, एक हमारी लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल दे रखा है, और हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। अच्छा, अब हम जानते हैं कि देखो जब भी ऐसे करके कंप्लीट सर्कल बनता है, यानी एक्स वाई डब्ल्यू जेड जेड डब्ल्यू, तो जब भी ऐसे करके कंप्लीट सर्कल बनता है तो इन सब का सम हमारा कितना होता है, 360। इट मेक्स अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो ये कंप्लीट सर्कल बनाता है, तो इन सब का सम कितना हो गया हमारा, 360 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो w प्लस जेड की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x प्लस वाई, क्योंकि हमें गिवन है x प्लस वाई किसके इक्वल, w प्लस जेड के।
तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो 2x और 2y हो गया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लेते क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, और जो ये 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 180। अगर हमारी x प्लस वाई 180 हो गया, इसका मतलब कैसे एंगल हो गया, x और y लीनियर पे हो गए और इनका सम 180 है, तो इसका मतलब ए ओ बी क्या हो गई, एक हमारी स्ट्रेट लाइन, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब ये 5th क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आता है हमारा। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, पीओ क्यू एक लाइन दे रखी है आपको। ठीक है, पीओ क्यू क्या दे रखा है, एक लाइन है आपके पास, और ओ आर जो है, ये जो ओ आर है ये परपेंडिकुलर है, ओ आर जो है हमारा परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर। ठीक है, पीओ क्यू तो एक लाइन है और ओ आर जो है परपेंडिकुलर है हमारा पीओ क्यू पर, और ओ एस इज अनदर रे बिटवीन ओपी एंड ओ आर। जो ये ओ एस है ना, ये एक और तीसरी रे दे रखी है किस किस के बीच में, ओपी और ओ आर के बीच में। ठीक है, जो ये ओ एस है ये ओपी और ओ आर के बीच में एक और रे दे रखी है, अनदर रे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है एंगल जो आर ओ एस है ना, ये हमें प्रूफ करना है। आर ओ एस जो है किसके इक्वल है, 1/2 हाफ 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमें प्रूफ करना है। आर ओ एस किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो ये आर ओ क्यू है ये पी ओ आर के इक्वल होगी। आर ओ क्यू किसके इक्वल है, पी ओ आर के, दोनों कितने के हमारे 90 के। अब हमें देखो 2O ROS करना है ना, तो ये हमें ROS निकालना है। तो अब ROS को हम दो मेथड से निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे दो कैसे, एक तो इधर की साइड से निकालेंगे और एक इधर की साइड से निकालेंगे। पहले मैं इधर की साइड का निकालती हूँ। देखो ROS जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ROS को कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं SOQ में से, देखो SOQ में से अगर मैं ROQ माइनस कर दूं, SOQ में से अगर मैं ROQ माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा, मेरा ROS निकल जाएगा। तो मैंने यही किया, देखो ROS इज इक्वल टू SOQ में से मैंने माइनस कर दिया ROQ। ठीक है, एक तो इधर से निकल गया, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसको इधर की साइड से निकाल के देखते हैं। तो ROS निकालना है मुझे, तो POR में से अगर मैं POS माइनस कर दूं, POR में से अगर मैं POS को माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, ROS। देखो इस पूरे पार्ट में से, यहां से यहां तक पूरे पार्ट में से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूंगी तो क्या निकल जाएगा, मेरा ROS। ठीक है, ऐसे इधर किया था हमने, देखो इस पूरे पार्ट में से इतना पार्ट मैंने माइनस कर दिया तब भी तो ROS निकला है बीच में। तो यहाँ पर भी ऐसे किया, एक बार इधर से निकाला एक बार इधर से, तो ROS कितना निकल गया, POR में से माइनस कर दिया POS। तो देखो ये हमने इक्वेशन नंबर 3 डाली। अब इन दोनों को ऐड कर लिया, ऐड कर दिया 2 और 3, तो 2 ROS इज इक्वल टू, देखो ये सारा मैंने ऐसे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया हमने। ठीक है, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, देखो यहाँ पे SOQ माइनस ROQ प्लस में POR माइनस में POS, ये सारा लिख दिया हमने। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो SOQ तो एज इट इज, ROQ एज इट इज। अब हमें क्या है, हमने फर्स्ट लाइन क्या लिखी थी, देखो फर्स्ट इक्वेशन से जो POR है वो ROQ के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 से POR, देखो ये दिख रही है ना, POR जो है ROQ के इक्वल है, तो POR की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे ROQ पुट कर दिया। चाहे आप ROQ की जगह POR भी कर सकते हैं, मैंने तो POR की जगह ROQ पुट कर दिया माइनस में POS फ्रॉम इक्वेशन 1 से। देखो ROQ ये माइनस का और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या बच गया, देखो 2 एंगल ROS इज इक्वल टू SOQ माइनस में POS, SOQ माइनस में POS बच जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2 SOQ माइनस POS, ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। देखो अब हमारा 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये हमें गिवन है कि XYZ 64 डिग्री है एंड XY इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P। XY को हमने बढ़ाया है, प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, पॉइंट P तक।
ठीक है, इसकी हमें एक फिगर बनानी है और जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब एक और रे, जो एक दूसरी रे है वाई क्यू, ये बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्वेश्चन अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, क्या बनाया हमने, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये कितना दे रखा है, 90 से छोटा है, तो एक्स वाई जेड मैंने कितना बना लिया, 64 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई जेड मैंने 64 डिग्री बनाया। अब एक्स वाई को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, पी तक, एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद एक जो दूसरी रे है वाई क्यू, ये जो है बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को, वाई क्यू बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को। बाइसेक्ट का मतलब एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल होता है, 2 के। बाइसेक्ट यानी हाफ ऑफ डिवाइड करती है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, देखो गिवन क्या है हमें, एक्स वाई जेड कितना कर देखा, 64 डिग्री। अब ये जो वाई क्यू बाइसेक्ट करती है इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल। अब हमें निकालना क्या क्या है, देखो एक्स वाई क्यू, देखो ये निकालना है, एक तो हमें एक्स वाई क्यू और दूसरा क्या निकालना है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। एक तो एक्स वाई क्यू निकालना है और एक क्या निकालना है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से, फिगर देखते रहना। एक्स पी एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, एक्स पी क्या है, एक लाइन है। अगर ये लाइन है तो इन तीनों का सम, देखो इन तीनों का सम कितना आएगा हमारा, 180, यानी 64 + 1 + 2। ठीक है, क्योंकि कैसे एंगल हो गई ये, लीनियर पे, तो 64 + 1 + 2 = क्या आ गया, 180, क्योंकि हमारे कैसे एंगल है, लीनियर पेयर है। अब देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 1 जो है किसके इक्वल है, 2 के। तो यहाँ पे चाहे 2 की जगह 1 रख दो, चाहे 1 की जगह 2 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, 2 की जगह 1 रख दिया, तो 64 + एंगल 1 + एंगल 1 = 180 हो गया। तो 64 + 2 एंगल 1 हो गया, ये 2 एंगल 1 = 180। तो 2 एंगल 1 = 180 और ये प्लस का 64 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2 एंगल 1 = 180 - 64 = कितना आता है, 180 में से 64 माइनस करा कितना आ गया, 160। अब देखो ये 2 एंगल 1, ये अलग अलग मत समझ लेना, ये 1 और 1 ऐड करके 2 एंगल 1, यहाँ पे 1 एंगल ऐड करके एंगल 2 नहीं कर देना है। ठीक है, 1 एंगल ऐड करके 2 मत कर देना, ये 2 एंगल हो गए हमारे, 1 एंगल + 1 एंगल क्या हो गए, 2 एंगल 1 हो गए। अब यहाँ पे 2 एंगल 1 है हमारा, चाहे अगर 1 और 2 में आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे जेड वाई क्यू प्लस में क्यू वाई पी भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 और 2 मुझे तो बहुत ईजी लगता है, इसलिए मैंने वो 1 और 2 रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंगल 1 हो गया। अब ये 2 एंगल 1 = 180, प्लस का 64 था, ये धरा के किसका हो गया, माइनस का 64, तो ये 116 बच गया। अब ये जो 2 जो है मल्टीप्लाई में, ये इधर आके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो 116/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 58 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो 1 अगर 58 है तो 2 भी कितना हो गया, 58। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, देखो ध्यान से, एक्स वाई क्यू निकालना है, यानी कि अगर मैं 64 में 1 ऐड कर दूं तभी तो एक्स वाई क्यू निकलेगा। 64 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या निकल जाएगा मेरा, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू 64 में मैंने क्या करा, 1 ऐड कर दिया, तो 64 + 58 कितना हो गया हमारा, 122। तो ये एक्स वाई क्यू निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी कितना है मेरा, देखो 58 है, तो रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, 360 में से वो एंगल माइनस करना, तो 360 माइनस में एंगल क्यू वाई पी, तो 360 - क्यू वाई पी कितने का एंगल है हमारा, 58 है। तो 360 में से 58 माइनस कर दिया, मेरा कितना आ गया, 302। तो ये हमारा आंसर आ गया।